20 जनवरी 2024 जवाहर नवोदय विद्यालय का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसकी आंसर की लेके आया हूँ मैं। तो आप जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिया है वो अपने आंसर के इसके साथ मिला के देख लें और कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं वो भी मेरे को बताना। तो मैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। पहला जो इस तरह का क्वेश्चन आपके पास निकल के आया तो उसमें जो सी नंबर था वो आपका सही निकल के आता है। दूसरा जो इस प्रकार के एरो का क्वेश्चन निकल के आता है उसमें आपका डी नंबर ये वाला अलग निकल के आता है, तो ये इसका राइट होगा। 3 नंबर क्वेश्चन जो बॉक्स वाला क्वेश्चन था उसमें ये बी नंबर सही होगा। 4 नंबर क्वेश्चन जो एक वर्गाकार एक आकृति का क्वेश्चन था उसमें ये आकृति भिन्न है इनमें से। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन जिसमें हमने इस प्रकार की आकृति को इन चारों आकृति में से पहचानना था, तो इसका ये डी वो सही है। छठा क्वेश्चन जिनमें से ये आकृति हमें से पहचाननी कौन सी है, तो ये बी इसका सही है। 7 नंबर आकृति हमें पहचाननी इनमें से, तो ये बी ये रही है, सेम आकृति है। 8 नंबर आकृति ये रही डी नंबर, तो ये 8 तक क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट चलते हैं अपन 9 नंबर क्वेश्चन। हमें इस बॉक्स को पूरे करने के लिए यहाँ पे चौथी आकृति कौन सी होनी चाहिए, तो इसका आंसर हमारा निकल के आता है ये, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे एक तरफ वाइट है तो एक तरफ ब्लैक है, तो ऊपर अगर वाइट है तो इस तरफ ब्लैक वाली आकृति जो कि इन सभी में एक में ही है। 10 नंबर क्वेश्चन। हमें इस प्रकार की एक आकृति ढूंढनी जो इस प्रकार से टेढ़ी हो, तो जो कि ये है बी नंबर। इस प्रकार हमको ये सर्कल पूरा करना है। सर्कल के इस तरफ 3 त्रिभुज है, इस तरफ 4 है, तो हमें ये सर्कल के इस तरफ 3 और इस तरफ 4, ठीक है, तो इसका सी आंसर सही है। 12वें क्वेश्चन का इसको बॉक्स को पूरा करने के लिए हमें इस आकृति की आवश्यकता पड़ेगी, तो आप मिलान करते चले बस, क्योंकि पेपर तो आपका हल हो चुका है। इसके बाद हमें इस आकृति में जो चौथी आकृति निकल के आती है उसको पहचानना है। तो आप देखोगे कि ये दो आकृति सेम है, लेकिन आप देखोगे प्रत्येक आकृति में यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइन नीचे तक है, इसमें नीचे तक आकृति नहीं है, इसमें है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। 14वें क्वेश्चन में हमें बस ये एक त्रिभुज एक्स्ट्रा जोड़ते जाना है। 3 तक हो गए थे, अब अगली आकृति में 4 त्रिभुज होंगे, ये सही है हमारा। इस आकृति को हमें घुमाते जाना है। ये पहले यहाँ था, अब यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, और इस बॉक्स के आगे दो ये त्रिभुज थे, इस बॉक्स से आगे थे, आगे है, तो ये जो बॉक्स रहा चौथी कंडीशन ये रहेगी, और इसके जस्ट आगे ये वाला बॉक्स आ गया। 16वें क्वेश्चन में बस हमको एरो घुमा के जाना है। पहले एरो यहाँ था, अब यहाँ आ गया, अब यहाँ आ गया, तो चौथी कंडीशन में एरो यहाँ इस कॉर्नर में है, जो कि मात्र इस एक आकृति में है। 16वां का सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इन पॉइंट्स को मिलाया गया था, फिर इनके बीच की रेखाएं गायब, अभी ये सेम आकृति ऐसी होगी, इनके बीच के पॉइंट गायब हो जाएगी, तो इसका जो सही आंसर निकल गया था वो ये है, क्योंकि यहाँ पे जो ये लाइनें ये क्रॉस के बना रही हैं, यहाँ पे ये लाइनें प्लस बना रही थी, यहाँ पे ये लाइनें क्रॉस बना रही है, तो यहाँ पे ये भी सेम ही है, लेकिन यहाँ पर ये आकृति प्लस बना रही है, जो कि इसके सही नहीं है, ये सही रहेगा इसका। इसके बाद हमने इन आकृति को बना के एक बॉक्स बना दी, तो सेम यहीं पे इस आकृति को बना के एक बॉक्स बना देंगे और हमारी ऐसी आकृति ये हो जाएगी। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन का बी सही है। इसका जस्ट उल्टा करना था, जैसे ये है तो इसका जस्ट उल्टा करना था, अभी तो इसका मुंह इधर तरफ है, तो नेक्स्ट में इसका मुंह इस तरफ हो जाएगा, ये हमारा सही सही है। इसके बाद हमको इस आकृति को पूरा करने के लिए इनमें से कौन सी आकृति यहाँ पे रखें, तो इसके हमारा सही सही हो जाएगा। सेम इसमें भी हमें एक आकृति पहचाननी है, तो इसके यहाँ पे बी, इसका हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इस आकृति को पूरा करने के लिए हमें यहाँ पे ये आकृति लगानी पड़ेगी। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन का पहला ए सही है। नेक्स्ट चलते हैं दर्पण प्रतिबिंब। इसका दर्पण प्रतिबिंब ये बनेगा सी नंबर, ये टॉम का दर्पण प्रतिबिंब मोट बन जाएगा। इसका दर्पण प्रतिबिंब ये रहेगा ए। 28 नंबर क्वेश्चन का दर्पण प्रतिबिंब बी होगा। नेक्स्ट हमें फोल्ड करना था, और फोल्ड करके हमें कट करना था, और जब हम कट करें खोलेंगे तो जो आकृति बन के निकल के आएगी हमारे पास, तो हम यहाँ से कॉर्नर को कट रहे हैं तो वो आकृति बीच में आ जाएगी, तो ये भी हमारा ए सही में रहेगा हमारा। नेक्स्ट, इसके बीच में हम दो एरो बना रहे हैं, तो वो सारे इस कॉर्नर पर चले जाएंगे, तो इसका सी सही रहेगा। इसका ए सही हो जाएगा और इसका बी सही होगा। नेक्स्ट, इन 3 आकृति से मिलकर कौन सी आकृति बनेगी, तो पहले का ए है, दूसरे का सी,
35वें का बी, 36 का डी। 37वें का ए सही होगा, 38वें का सी सही होगा, 39वें का ए सही होगा, 40वें का सी सही होगा। आप आकृति में ला दें, हो सकता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन है वो आगे पीछे कर दें। इसके बाद हम मैथ के सवालों पे आते हैं। तो मैथ का जो पहला जो सवाल दिया गया था 41 नंबर, उसका आंसर आएगा 8। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर आएगा 20 डिग्री, 40 डिग्री, 80 डिग्री, 120 डिग्री। मिलान करते चलें बस आप। 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर निकल गया 25 रुपये की हानि होगी, ना कि लाभ होगा। 44 नंबर क्वेश्चन का 30, 10, 1000 तथा 9 इकाई का ये आंसर, ये सी नंबर आंसर सही होगा। 45 नंबर क्वेश्चन का 2 समकोण सही होगा आंसर। 46 नंबर क्वेश्चन का 26 आंसर सही होगा। इस पूरे का जो हल निकल के आएगा वो 26 होगा। 47 नंबर क्वेश्चन सुमित का भार, ये जो क्वेश्चन है इसका 30 किलोग्राम आंसर, ये सही है। 48 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह 9 होगा। 49 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो 8 होगा। 50 नंबर के क्वेश्चन का आंसर जो है वो 45 होगा। 51 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी होगा 4.7। 52 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो 375 रुपये होगा, यानी कि बी नंबर ऑप्शन। 53 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 1/9, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही होगा। 54 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सी नंबर 31.4375 सही, ये सही होगा। इसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन का एक ही संख्या से अंश और हर का गुणा किया जाए, ये सी नंबर सही होगा। 56 नंबर क्वेश्चन का 196 आंसर होगा, यानी कि ए नंबर ऑप्शन। 57 नंबर क्वेश्चन का ये 12 आंसर सही होगा, यानी कि ए नंबर ऑप्शन। 58 नंबर क्वेश्चन का बी नंबर ऑप्शन, यानी कि ए 2195 नंबर 95 आंसर होगा रुपये। 59 नंबर के क्वेश्चन का जो सी नंबर ऑप्शन है 58, 46, 40 ये सही होगा। और 60 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो 20 होगा। इसके बाद हमें हिंदी के जो पैराग्राफ दे गए थे उनके क्वेश्चन में आते हैं, तो डायरेक्ट 61 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 61 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन मानसिक स्वास्थ्य सही है। 62वें का मानस होगा। 63वें क्वेश्चन का वे टीवी को बहुत निकट से देखते हैं, ये आंसर सही होगा हमारे, यानी कि सी नंबर ऑप्शन। 64 नंबर क्वेश्चन का ढीले से अर्थ है मतलब धीरे हो जाती है पाचन क्रिया। 65 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर निकल के आता है वो है खतरनाक, यानी कि नहीं, जो चीज़ खतरनाक है उसका विपरीत हमें बताना था, तो विपरीत होगा उसका उपयोगी, यानी कि एक चीज़ तो हमारी खतरनाक रहेगा, चीज़ हमारे लिए उपयोगी है। धन्यवाद का अर्थ है कृतज्ञ, जो कि इस पैराग्राफ को पढ़ने पर आपको पता भी चल जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो है कृतज्ञ प्रदर्शन, यानी कि बी नंबर ऑप्शन। 58 नंबर क्वेश्चन का जो खालिस्तान में हमने शब्द बनना था वो होगा हमारा विचारो, कर्तव्य नहीं होगा, विचारो होगा। 69 नंबर क्वेश्चन का जो सहायक शब्द है वो एक प्रकार की क्रिया है, ना कि संज्ञा, ना विशेषण, ना सर्वनाम। सद्गुण का अर्थ होता है गुण, ना कि बुराई, ना कि शांति, ना कि नाकयावाद। और इसके बाद 71 नंबर क्वेश्चन का विनम्रता एक महान गुण है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन का अभिप्राय है सुविन्या होना, मतलब 72 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन आएगा बी वो सही हो रहेगा। 73 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो दूसरों के अनुभव से, विनम्र व्यक्ति दूसरों के अनुभव से सीखता है, ये ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 73 नंबर क्वेश्चन घमंडी किसका प्रायवाची है, तो विनम्र का प्रायवाची। अच्छा, घमंडी किसका प्रायवाची है, तो विनम्र, कोमल, सुशील, ये तो एक तरफ हो गए। और ये अखंड ये सही रहेगा इसका, डी नंबर, ठीक है। जिद्दी का विलोम शब्द है सहमत, यानी कि एक तो वह व्यक्ति जो जिद करता है, एक वह व्यक्ति जो सहमत रहता है किसी भी बात से, ठीक है। हाँ, इसके बाद 76 नंबर क्वेश्चन का सुंदरलाल बहुगुणा एक महान पर्यावरणवादी थे, वो हर वनों की कटाई का विरोध किया करते थे, और उनका गांव हरे भरे वनों से घिरा हुआ था, यानी कि इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। 78 नंबर वनों की कटाई के परिणाम स्वरूप क्या होने लगा था, विनाशकारी बाढ़ें आने लगी थी, ना कि बाढ़ द्वार होने लगा था, विनाशकारी बाढ़ें आने लगी थी, ठीक है। और 79 नंबर क्वेश्चन का सुंदरलाल बहुगुणा व्यक्तिवाचक संज्ञा है एक, यानी कि एक व्यक्ति का नाम है ये। मूल्यवान का प्रायवाची होता है अमूल्य, यानी कि जिसका कोई मोल नहीं होता, जो मूल्यवान होती है उसका कोई मोल नहीं होता। तो ये थे जो 20 जनवरी को जो नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसके आंसर की आपके कितने आंसर सही थे, आप कमेंट में ज़रूर लिख के बताना मेरे को, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा अभी आपका वहाँ पे चयन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। धन्यवाद।